गंग नमः सरविघ्नहरं गणपति देवाय नमः। औं गणदेव शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रचण्डवदनं वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यं प्रभा निर्विघ्नं सर्वकोटाय सर्वदा या विधारते पूजतो सुरातरे हस्ते तस्मै गणाधिपते नमः। यज्ञं पुष्पं समर्पयामि बोले गणेश भगवान की जय। हरि ओम कांडातं प्राणतीरो प्रसिद्धमे दुर्वादानं समर्पयामि गणपति देवाय नमः। धरती मां को नमस्कार करो। जगत जननी महाकाली महादुर्गा नमस्कार है। आप संसार की मां, हम सभी आपके बच्चे आपकी गोद में बैठकर यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे मां मेरे पाप बोझ पुण्य को सहन करने वाली धरती मां अंशु सहित मेरी पूजा को स्वीकार करें। ओम भूरसी भूरसी पीर्तगं नमस्तुभ्यं नमः। नमस्कार इसी तरह से हाथ में अक्षत इत्यादि लेती हुई हर एक माँ जो होती है गौरा माँ का पूजन करती है। गौरा माँ से प्रार्थना करो कि हे गौरा माँ बस आपकी महंता आपकी आशीर्वाद सदा बनी रहे। माँ की ममता को लेते हुए अपने मनोकामना को परिपूर्ण करे। यही प्रार्थना करो कुल देवी माँ आज आपकी कृपा हो गई परिवार सहित आपकी सेवा में यो पदार्पण हमें बल दो शक्ति शांति प्रदान करो मां। घर गृहस्थी सुहाग बच्चे आए हुए परिवार को शांति प्राप्त हो। ओम सर्वमंगलम मांगल्ये शिवे सर्वाधिकाधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्तुभ्यं नमः। ओम गौरी पद्मावती मेघा सावित्री विजया देव तेज पादा स्वाहा मात्रम यास्ति पुष्टि ताम तुष्टि ताम कुल देवता गौरा मातेश्वरी नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा धामा धात्री स्वाधा स्वाहा नारायणी नमस्तुभ्यं 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 नमो नमः। बोले गौरा माता की जय। हरि ओम प्रभाजं पुष्करं च निमेषं च हिमालयं वज्रं भक्तं च कलशं देवाय नमः। ओम आवाहयं देवमोकारं परमेश्वरः श्रीमात्रं श्रीछत्रं दिव्यं त्रिपणनं ते देवकं कार्यदेवताभ्यं नमः। ओंकारविन्दं ध्यानतं योगदं कां धूमोचिदं ओंकाराय नमः। ओम कलकामकहे विष्णुकंठे रुद्रतमास्तं मूलतत्तु ब्रह्माण्डागण स्मातको जागरं सर्वदादिपावसुन्दरं ऋग्यजुर्वेद सामवेदं हात्रगतं सहितं सर्वे कल्चन्तु नमाति कलकुंभ देवाय नमः। बोलिए कलकुंभ महाराज की जय। भोलेनाथ शंकर भगवान को नमस्कार करो। माता पार्वती गणपति कार्तिक के सहित हमारी इस पूजा में आपकी पदार्पण हो प्रभु। बड़ी भाग्यपूर्ण संचित हो गई और षष्ठी तिथि शनिवार की संध्या काल माता पार्वती गणपति कार्तिक के सहित हे भोलेनाथ शंकर भगवान मेरी पूजा को स्वीकार कर। यही प्रार्थना करो हे प्रभु आपकी कृपा बनी रहे आपकी आशीर्वाद बनी रहे मनवंचित मनोकामना निगरता पूर्वक संपन्न। हरि ओम शिव शंकरमितं द्वादशे त्रिलोचनं उमा सहितं देव शिवाय नमः। ओम नमः संभवाचा मयो भवाचा नमः मस्कराचा नमः संभवाचा नमः शिवद्राचा नमः नमः शिवाय नमः। ओम जटाधारी कैलाशवासी त्रिशूलधारी गंगाधारी नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः। ओम
वर्धनम उर्वारुकमेवा बंधना मृत्युर्मुक्षे अमामृतम्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेवा बन्धना मृत्युर्मुक्षे अमामृतम्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेवा बन्धना मृत्युर्मुक्षे अमामृतम्। बोलिए शंकर भगवान की जय। एक बार बोलो पार्वती माता की जय। हरि ओम पुष्पम समर्पयामि। सूर्यादि नवग्रह देवता को नमस्कार करो। हे प्रभु हर ग्रह शांत रहे। शनिदेव महाराज से प्रार्थना करो, आज आपका शुभ दिन है प्रभु, आज की पूजा को परिपूर्ण करे, आज वे भक्तगण को रक्षा करे प्रभु, और मन की आशा सभी की पूर्ण हो। ओम ब्रह्म मुरारी प्राणकारी भानु शशि भूमि सुतावदास्य गुरु शुक्र शनि राहु केत्वा सर्वे ग्रहाः शांति करा भवन्तु। सूर्यादिनुग्रह देवताभ्यं नमः। ॐ सूर्याय नमः, चन्द्राय नमः, भूभाय नमः, ॐ बुधबुधाय नमः, बृहस्पताय नमः, शुक्राय नमः, शनिश्चराय नमः, राहु केत्वा सर्वे ग्रहाः शान्तरा भवन्तु। सूर्यादिनुग्रह देवताभ्यं नमः। यज्ञं पुष्पं समर्पयामि। सभी देवी देवता को नमस्कार करते हैं। ओम चीरजाग्रतं शरीरे विष्णुमचितं यजमाता लक्ष्मी मातेश्वरी नमः। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धते भद्रे मे सदाति सरस्वती मातेश्वरी नमः। ॐ ताये सत्ये गुणातीतं गुणत्राये समानितं लोकनाथं तिलकेतं कौस्तुभायराणनं नीलवर्णं पीतवस्त्रं भूषितं गोविन्दं गोकुलानन्दं ब्रह्मादिरूपं पूजितं नमस्कृतं लक्ष्मीनारायण भगवाने नमः। ॐ शान्तकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारणं गगनं सुदर्शनमेकवर्णं सुभागरं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यारणं यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं। हे रामा पुरुषोत्तम नरहरे नारायण केशव गोविन्दाय नमः। ॐ आप्तं दातारं स्वरूपं पादं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमः। श्रीरामचन्द्राय सीतापते महावीराय पवनपुत्राय नमः। ॐ वासुदेवं सुतं देवं कंसचारुमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार श्यामल रामचंद्र की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन मुकुर सुधार
पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए बजरंगबली बाबा की जय। सर्वहतमहायुक्तं सुमननिर्मलं जलमयात्मन्यं गणपति आदि पंचपालुकल्पं सूर्यादिनुग्रहदेवताभ्यं नमः। ॐ गंगार गोदावरी देवा पयोजनी नर्मदा सिंधु कावेरी जले अस्मिन् कुरु प्रीत्यात्मन्यं मयानवेता भक्ते ब्रह्मो परमेश्वरा महादेवी दुर्गा मातेश्वरी नमः। श्री रामचंद्राय नमः। ॐ पयोदधि कृता मधुरसंत्रयोदं पंचामृतं समर्पयामि। नमस्कृतं गणपति आदि गौरामातेश्वरी नमः। श्री रामचंद्राय सीतापते महावीराय सूर्यादिनुग्रहदेवताभ्यं नमः। ॐ आवायं देवी योगिनी परमेश्वरी योगाभासनं कन्तुस्पर्धां समितं दिव्यकुण्डलं चाकाशं दिव्यं ज्वालातिलोचनं योगिनी मातेश्वरी नमः। ॐ अर्घं याजमन्यं पादं स्थापयामि पूजयामि। नमस्तुभ्यं नमो नमः। आप चंदन से ना लड़की दे दो चंदन। हरि ओम श्रीखंड चंदनम हरं लेपनं सुश्रेष्ठचंदनं क्या प्रतिगृहीतामं। ॐ कुंकुमं कातनीकामितं भवा कुंकुमं नाचते देवी प्रतिदो परमेश्वरी कुंकुमं समर्पयामि। ॐ सिंदूरं रक्तवरं शोभायमानं नमस्कृतं सर्वदेवाय नमः। ठीक है, जो माला इत्यादि लाए हैं करीब आ जाते हैं। कोई श्रृंगार इत्यादि लाया है तो भी करीब आ जाते हैं। अर्पण करें ये माला करें और प्रसाद लेकर खड़े हो जाते हैं। याद करें कि वहां पर एक थाली रखी हुई है बड़ी वाली, और जो फल है फ्रूट्स उसमें एक निकाल कर रख देते हैं और जो बाकी प्रसाद है टेबल पर रखते हैं। धन्यवाद। मदारि परिजाते पाटली एकानि चंपकं गृह्णवनि पुष्पाणि पुष्पामालायं व्यापति घृतं। हरि ओम दुर्गे माता की जय।
मंदिर पधारो अम्बे मैया, विद्या लगी है सुहावन हो। मंदिर पधारो अम्बे मैया, विद्या लगी है सुहावन हो। मंदिर पधारो अम्बे मैया, विद्या लगी है सुहावन हो। मंदिर पधारो अम्बे मैया, विद्या लगी है सुहावन हो। विद्या लगी है सुहावन हो, विद्या लगी है सुहावन हो। मंदिर पधारो अम्बे मैया, विद्या लगी है
लाइन कोई सखी सुगरी कोई सखी नाचत आवन हो कोई सखी देवा लाए कोई सखे सुगरी कोई सखी नाचत आवन हो कोई सखी नाचत आवत हो कोई सखी नाचत आवत हो मंदिर पधारो अम्बे मैया विद्या लगी है सुहावन हो मंदिर पधारो अम्बे मैया विद्या लगी है सुहावन हो कोई सखी धार लाइन कोई सखी लपसी देवा मिठाने पधारे हो कोई सखी धार लाए कोई लाए लपसी देवा मिष्ठान है पधारे हो कोई सखी धार लावे कोई सखी लपसी देवा मिठाने पधारे कोई सखी धार लाए कोई लाए लपसी देवा मिष्ठान है पधारे हो देवा मिठाने पधारते हो देवा मिठाने पधारते हो मंदिर पधारो अम्बे मैया विद्या लगी है सुहावन हो ओ मंदिर पधारो अम्बे मैया विद्या लगी है सुहावन हो कोई सखी नाचे और बजावे मंगल गीत सुहावन हो कोई सखी नाचे गीत बजाए मंगल गीत सुहावन हो कोई सखी नाचे कोई बजावे मंगल गीत सुहावन हो कोई सखी नाचे कोई बजाए मंगल गीत सुहावन हो मंगल गीत सुहावन हो मंगल गीत सुहावन हो मंदिर पधारो अम्बे मैया विद्या लगी है सुहावन हो ओ मंदिर पधारो अम्बे मैया विद्या लगी है सुहावन हो मंदिर पधारो अम्बे मैया विद्या लगी है सुहावन हो मंदिर पधारो अम्बे मैया विद्या लगी है सुहावन हो मंदिर पधारो अम्बे मैया विद्या लगी है सुहावन हो बोलो आदि शक्ति जगदम्बे माता की जय। आगे चलते हैं कृष्ण लगन भाव के साथ में माँ दुर्गे की चालसा पाठ करते हैं सभी साथ में प्रयास करें नमो 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 ओ नमो नमो नमो
शरणागत रक्षा करे भक्त रहे निशम। मैं आया तेरी शरण में माँ तुझी जय। पूर्ण दुर्गे माता की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए शेरा वाली माता की जय। ठीक है, उपस्थित में आए हुए प्रिय भक्तगण, आप रानी माता को हृदय से स्वागत की जा रही है। आज छठवीं रात्रि है और माँ की महिमा अपरंपार है। आप माताएं की संख्या ज्यादा होती जाती है, धन्य। और इसी तरह से आज युक्ता को प्राप्त करते हुए हम शनिवार की रात्रि आप सभी को शुभ और मंगल में पूर्ण हो। माँ की दया, माँ की कृपा बनी रहे, मनवांछित मनोकामना सिद्धि को प्राप्त करें। आज की कथा जो है, उपस्थित में आए प्रिय भक्तगण, माता कात्यायनी की कथा है और इसी तरह से षष्ठी तिथि को प्राप्त करते हैं और मनवांछित मनोकामना परिपूर्ण करते हैं। जैसे मैंने कहा है कि आज कन्या खिलाई जाएगी, वैसे अष्टम तिथि को होती है, वो सोमवार को पड़ती है। इसी कारण आज क्यों किया जा रहा है, क्योंकि बच्चे को मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सभी स्कूल जाएंगे और फिर विलंब भी हो जाएगी। ट्रैफिक जैम लगी हुई है सियाटल में। आप बड़े संकट से आए हैं, मैं जानता हूँ, मेरे ऊपर बीता है सुबह। तो इसी तरह से आप अपने बहुमूल्य समय निकाल कर आए हैं। मैं आप सभी को आभार मानता हूँ और हृदय से स्वागत कर रहा हूँ हनुमान नगरी में। धन्य है आप सब मेरे सहयोग देने के लिए आए हैं, मेरे साथ देने के लिए आए हैं। इसके लिए मैं आप सभी को आभार मानता हूँ। अगर आप इस श्रोता ना होते तो कथा में किसको सुनाता। धन्य है आप सभी प्राणी मात्र को। इसी तरह से और माँ की कृपा बनी रहे, माँ की आशीर्वाद बनी रहे, हर एक प्राणी माँ के घर गृहस्थी में शांति प्राप्त हो। तो इसी तरह से षष्ठम
यानी तिथि कात्यायनी और नवरात्रि के छठे रात्रि माँ कात्यायनी की उपासना करनी चाहिए। नव दुर्गा के 9 स्वरूप में ये माँ दुर्गा छठा स्वरूप को प्राप्त करती है। कुछ प्रमाणिक यानी ग्रंथों में कात्यायनी माता को गौरी, हेमावती, काली, ईश्वरी भी कहा जाता है। कल्प कल्प की भेद है और इसी तरह से नामावली दी गई है और साधक का मन इस उपासना से अज्ञ चक्र में स्थिर होता है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पण कर देते हैं। तो इसी तरह से माँ की महिमा अपरंपार है। जो माँ का यानी उपासना करते हैं, कितने माताएं हैं जो 9 रात 9 दिन नमक नहीं खाते, माँ की ये व्रत करते हैं, व्रत भी करते हैं और फलदायक होनी चाहिए। और कोई भी द्वार पर आ जाए उसे भोजन पानी से सेवा करनी योग्य है। किस रूप में भगवान आपको दर्शन दे दे आप जान नहीं पाएंगे। तो कोई भी आप इस कार्य को करते हैं, व्रत इत्यादि को करते हैं, उपासना करते हैं, अगर द्वार पर कोई भी आ गया ठुकराना मत, आओ उसे मन तन श्रद्धा सहित सेवा परिपूर्ण करें। तो इसी तरह से और यानी कात्यायनी माता की कथा कात्यायनी क्यों कहते हैं? कत नाम का एक महान ऋषि थे और उनके पुत्र का नाम कात्यायन था। इसी गोत्र में महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे और जो मां भगवती परम्बा की बड़ी कठिन तपस्या की थी और उनकी इच्छा थी कि मां दुर्गा उनके वही पुत्री रूप में प्रकट हो। तो इसी तरह से अनेक घोर तपस्या करने के पश्चात में और ऐसी देवी का रूप यानी प्रकट होती है। युग का अनुसार हम देखते हैं इस कलिकाल में 2 ही अक्षर का नाम है, राम और कृष्ण का नाम, बस। हम तो उपासना कर नहीं सकते हैं, व्रत भी बहुत कम कर सकते हैं। बहुत कम माताएं में और पुरुषों में शक्ति है व्रत करने का, क्योंकि हम सब माया के जाल में फंसे हुए हैं। ये माया के जाल से निकलना बड़ी मुश्किल है। अगर करना चाहते हैं तो बीमारी घेरी हुई है, लेकिन आपकी श्रद्धा जो है आपकी नैया पार लगाती। घबराने की कोई बात नहीं। मैं नहीं चाहता हूं, नहीं बोलता हूं कि आप व्रत करो, नहीं। आपकी श्रद्धा जो है, आप जो बहुमूल्य समय निकाल कर आते हो और आप सेवा प्रदान करते हो, इससे बड़ा और क्या होगी। आज धन्य श्रीमान श्रीमती मास्टर परमानंद जी अपने बेटे सहित उपकार करते हुए अपने भार्या सहित आज महाप्रसादन किया। इनकी योगदान बड़ी है इस मंदिर में उपस्थित प्रिय बंधुगण, और इसी तरह से इनके परिवार भी इनके साथ में मिले हुए हैं। ये बच्चे जो है साथ देते हैं। आगे बैठा हुआ मेरा जो है ढोलक वादक बैठा हुआ है, बड़ा चैंपियन है। और भैया पीछे भी बैठे हुए हैं और निक्की जी, और जब समय लगता है तो देखो हंसते आ रहे हैं, मुस्कुराते हुए मंदिर के अंदर आता है, कभी मुंह लटका कर नहीं आया। और इसी तरह से यानी इनका एक कर्तव्य जो है, इनका पेशा जो है, इनमें बड़ी यानी श्रद्धा भरी हुई है। प्राणी हो तो ऐसा, कभी बच्चों को ले आओ मंदिर तो वे मुंह लटका कर बैठे रहेंगे, जैसे कहीं हम और ले आए, प्ले ग्राउंड में छोड़ दो तो मस्त रहते। आजकल के माताएं क्या कहते हैं, फाउन दे देते हैं, चलो तो मंदिर में फाउन दूंगा, वहां देखना बैठ। बहुत से बच्चे हैं और फाउन बिना रह नहीं सकते। मैं तो जाता हूँ पूजा पाठ करने में, देखता हूँ कितने बच्चे फाउन में बैठे, कितने बच्चे बैठकर पूजा करते। ये हमारी सभ्यता, हमारी संस्कार, हमारी संस्कृति जा रही है, बहुत जोरों से जा रही है। एक बात मैं बताना उचित समझता हूं, जो बच्चे देख कर सीख जाएंगे वो सुन कर नहीं सीखेंगे, याद करना। अगर बच्चे मंदिर आएंगे, वो देखेंगे कैसे आरती करते हैं, कैसे पूजा पाठ करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, वो सीख जाएंगे, तुरंत पकड़ लेंगे। पंडित जी ने ऐसे कराया था, आज मैंने सुना है जगह पूजा, पंडित जी ऐसे कराते, ऐसे करो।
हवन कुंड के विषय में कल मैं बताया, आज बच्चा मुझे बता रहा पंडित जी ऐसे रखना चाहिए। हमने हाँ ठीक है। तो ज्ञान की बातें जो है और बच्चे बहुत जोत पा जाते हैं, जैसे वो देखकर सीख जाते हैं, तुरंत ही पकड़ लेते हैं, क्योंकि उनकी सीखने की उम्र है। और जब 50 साल से ऊपर हो जाते लोग कहते सत्या गए, उनको कितनों भी सिखाओ, कितनों भी चाबुक लगाओ, नहीं सीख पाएंगे, बहुत मुश्किल है। बोलिए दुर्गा माता की जय। बहुत मुश्किल है उस समय, उस सीखने की उम्र में नहीं होती। तो इसी तरह से प्रयास करो, सही रास्ता को पकड़ो। हम सब अंधकार से निकल रहे हैं और सूर्य की ओर, यानी जहां पर यानी उनकी उजाला है उस ओर जा रहे हैं। तो इसी तरह से अंधकार से निकलकर उजाला में जब प्रवेश करते हैं तो स्थायी रूप में अपने चरण को रखते हैं और भगवान की आशीष कृपा से श्रद्धा भाव अपनी मनोकामना को पूर्ण करें। तो इसी तरह से हम सोचते हैं, लोग कहते हैं आसन पर बैठने की जगह नहीं मिलती। पंडित जी मैं भी गाना चाहता हूं, अगर आप मेरे साथ दोगे साल भर तो मैं जगह थोड़ा बना दूंगा। अन्यथा जगह मिलना थोड़ा मुश्किल है, देखिए उसके भरी हुई टिकट लेना पड़ेगा, अन्यथा मुझे जाना पड़ेगा यहाँ से। तो इसी तरह से उपस्थित प्रिय बंधुगण, ये माँ कत्यायनी की कथा, तो इसी तरह से माँ दुर्गा ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर कुछ वर्षों के बाद जब महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ने लगा तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने अपने तेज देकर एक देवी को उत्पन्न किया। ऐसे प्रमाण है कत्यायन ने सर्वप्रथम उनकी पूजा की थी। तो कत्यायन जो है कत्यायनी की पूजा प्रथम करते हैं और इसी तरह से उसे कत्यायनी कहलाई गई। महिषासुर भी बड़ा अहंकारी था, उसकी कहानी तो अद्भुत है, आप सुनोगे तो चकित रह जाओगे। कोशिश करूंगा कल सुनाने के लिए समय के अनुसार में। और इसी तरह से और यानी उनको वचन दिया था, उस वचन अनुसार उनके यहाँ पुत्री रूप में प्रकट होती, इसलिए उन्होंने कत्यायनी कहा गई। माँ कत्यायनी अमोघ सिद्धियां देने वाली ब्रज की गोपियां ने भगवान श्री कृष्ण के पति रूप में पानी की यमुना नदी के किनारे माँ कत्यायनी माँ की उपासना करने लगी। तो इसी तरह से माँ जो है अनेक प्रकार की कष्ट साधन करती है, उपासना करने लगी और कृष्ण जी को पति रूप में पाने के लिए। तो इसी तरह से अपने कर्तव्य को पूर्ण करते हैं और यानी माँ कत्यायनी का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और प्रभावशाली। कत्यायनी माता चतुर्भुज वाली है और उनका वाहन सिंह है। हर एक माता सिंह का ही सवारी करते हैं। सिंह का सवारी करने का अर्थ होता है किसी से डर नहीं है, मैं तो शेर पर बैठा हूं। और शेर जो है जंगलों का राजा है और इसी तरह से किसी से डर नहीं लगेगा। अगर आपके साथ में कोई साथ है तो आपको डर लगने की बात नहीं है। बोलिए देवी दुर्गा माता की जय। एक बार बोलो शेरा वाली माता की जय। चलो कीर्तन हो जाए। आओ मोरे अंगना दुर्गा भवानी, आओ मोरे अंगना दुर्गा भवानी, आओ मोरे अंगना दुर्गा भवानी, आओ मोरे अंगना दुर्गा भवानी।
बोलिए जगदम्बा माता की जय। तो प्रसिद्ध में प्रिय बंधुगण, 9 देवियां और 9 रात्रि होती है। पहली माता होती है देवी शैलपुत्री, दूसरी होती है देवी ब्रह्मचारिणी, तीसरी होती है देवी चंद्रघंटा, चौथी होती है देवी कुष्मंडा, पांचवी होती है देवी सकट माता, आज छठी है और देवी कत्यानी नाम से, और कल होगी देवी कालरात्रि, और आठवां होती है देवी महागौरी, अष्टम तिथि। कल मैं बताया हूं और माताएं आज आए हैं। अष्टमी तिथि सोमवार को पड़ती है। आप कृपया अपने घर के अंदर से 1 लोटा पका धार बनाकर और बाहर ले जाकर गिराएंगे। सुबह की बेला नहा धोकर पवित्र होकर और 1 लोटा धार बनाकर माँ के नाम पर देना चाहिए। वो अष्टमी तिथि बड़ी फलित होती है क्योंकि माँ गौरा का पूजन होता है। माँ गौरा का पूजन करके आप लोग अपने ससुराल जाते हैं और उन कुल देवी माँ का पूजन करते हैं। मंडप में कन्या जब आती है शादी के समय तो माता जी गौरा माँ का ही पूजा कराती है। उसकी बड़ी महत्व है और माँ गौरा के आशीर्वाद से आपके घर गृहस्थी, आपके बच्चे, आपके परिवार में शांति प्राप्त होता है। तो कृपया आप इस बात को ध्यान में रखें कि माता गौरा जब भी माँ की याद आती है, जब भी कोई संकट आती है, माता गौरा आपको लिए खड़ी हो जाती है। अपने गृहस्थी से दुख दरिद्र इत्यादि के लिए प्रार्थना करो, हर एक कष्ट को निवारण करो, मेरी मन की आशा पूर्ण करो और ले जाकर उधार को इस सफा जगह पर गिरा दो। ये मत बोलना कि मैं देवी पूजा नहीं करता हूं, मैं नहीं करूंगा, मेरे कुल में नहीं होती है। ये सरासर झूठ है। इतने लोग कहते हैं मैं पितरन की पूजा नहीं करता हूं। क्यों नहीं करते हो? पितरन का पूजा ना होता है संतान की प्राप्ति ना होती। विवाह मंडप में क्या होती है? सिल लोढ़ा लेकर क्या पीसते हो? किसके लिए करते हो? क्या होती है? ये सब पितरन का पूजा होता है। लेकिन आप सभी को, जैसे मैंने कहा है, अंधकार में से निकलकर उजाला में आओ और अपने कर्तव्य को परिपूर्ण करो। इसी कारण हम सब दुखी रहते हैं, कभी बच्चे के लिए, कभी धन के लिए, कि घर में कभी सुहाग के लिए, कभी पत्नी के लिए। ये सब कष्ट हमें भोगना पड़ता है। तो ये सब बात अपने मन से निकाल दो और एक राह पर हो जाओ। सनातनी का रूप को धारण करो, अपने जीवन में कल्याण को प्राप्त करो। बस में प्रिय बंधुगण, और 9वां माता जो है देवी सिद्धिदात्री जी, उनका पूजन होती है। तो मंगलमय मनोकामना को पूर्ण करते हुए आज की कथा को लेकर चलते हैं। सूत जी बोलते हैं, महान भाव, प्राचीन समय की बात है कि लोग जल मगन हो रहे। इस संसार में केवल जल ही जल था। केवल भगवान विष्णु शेषनाग के सैया पर सोए हुए थे और उनके कान से मैल से मधु और केतम का यानी 2 दानों उत्पन्न हो गए कानों में से। तो इसी तरह से समय अनुसार उस समुद्र में वे प्रतापी दैत्य राक्षस तरुण हो गए, उसी जल में पड़े हुए गए। एक समय की बात है, स्थूलकाय दानव समुद्र में खेल रहे थे। ये दोनों दानव खेल रहे थे। इतने में दोनों भाई मन ही मन सोचने लगे, बिना आधार का या आघत जल किस पर टहरा है। वो सोचने लगे, इतना भारी पानी है यहाँ पर, और लेकिन ये जल किस पर है, इसका अंत हमें खोजना चाहिए, कहीं कुछ ना कुछ होगा। तो इसी तरह से किसने इसकी उत्पत्ति की है। अब तो ध्यान में जप करने लगे, अन्न जल छोड़ दिए। अब शक्ति की प्राप्ति है, जब शक्ति मिल जाएगी तब तो खोज पाएंगे। तो इसी तरह से दोनों दानों ने और सब कुछ छोड़ दिया और मन में इंद्रिया पर विजय प्राप्त कर ली। इस तरह 1000 वर्ष तक उन्होंने देवी की बड़ी कठिन तपस्या की। ये 2 दानव जो है अब देवी की तपस्या करने लगे, बहुत कठिन कारावास। वह यानी ब्रह्म आराध्य है शक्ति बधु और केतन पर प्रसन्न हो गई। स्थिति देखकर शक्ति का मन कृपा से ओत-पोत हो गया। आकाशवाणी होने लगी, अब आकाश से शब्द आने लगी। देवी माँ कहने लगी, हे दैत्यो, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ और इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं उसे पूर्ण करूंगी। देवी प्रसन्न हो जाती है
जो भी कठिन तपस्या करेगा तो फल की प्राप्ति होगी अवश्य। सूत जी बोलते हैं द्विजवरों, इस प्रकार की आकाशवाणी सुनने के पश्चात मधु और केतव ने कहा, सुंदर व्रत का पालन करने वाली देवी, तुम हमें स्वच्छ मरण का वर देने की कृपा करो। कोई मरना नहीं चाहता, कोई जाना चाहता है दुनिया छोड़कर? कोई नहीं। अभी यमराज प्लेन लेकर आ जाए, बोले बैठो चलो सब कोई, हम ले जाएंगे बैकुंठ आपको। कौन कौन जाएगा? मैं नहीं जाने वाले। आप लोग जाओगे? कोई नहीं जाने, बहुत कम लोग हाथ उठाते हैं। ओ, ये तो थक गया, किसी कारण जाने वाला, और कोई कारण नहीं है, यहाँ से थक गया, ना घर पर रह पाता अच्छा से, ना कहीं देखा कभी। मेरे से बुरी हालत इनकी है। तो इसी तरह से यानी कोई जाने वाला नहीं होता है। तो यहाँ पर मौत नहीं मानते हैं, सब उन्हीं का स्वभाव है, ये दैत्यों का स्वभाव है, राक्षसों का स्वभाव हम पर भी पड़ गए। हम कोई मरना नहीं चाहते, पड़े रहेंगे खटिया में, कोई बात नहीं, जीवित तो रहेंगे, सोना चांदी पकड़ कर बैठेंगे, घर का दीवार मिल गया तो भी पकड़ लेंगे। जाने की तैयारी कोई नहीं करता है, अभी से जाने की प्रयास करो, रोज पूजा करो, रोज बोलो भगवान हमें मुक्ति देना, सही जगह पर ले जाना मुझे, मैं आपका सच्चा सेवक हूं। ये कभी मत सोचो हमारी मृत्यु नहीं होगी। सोया हुआ प्राणी भी चला जाता है और जो ना भी सोता है वो भी चला जाता है, याद कर। तो यही प्रार्थना करो कि सोया हुआ मुझे ले जाना प्रभु, मैं तेरे साथ जाने की तैयार हूं। तो इसी तरह से यानी देवी के वर देने पर मधु और केतव की अत्यंत अभिमान हो गई। जब देवी ने आकर कथा था मस्तु, बड़ा घमंड हुआ, देवी ने वरदान दे दी अब तो इसी तरह से। और यानी कुछ समय पश्चात एक दिन अन्यहस की प्रजापति ब्रह्मा जी पर बड़ी दृष्टि पड़ गई और थोड़े ऊपर गए तो क्या देखे कमल की डाल, और फिर ब्रह्मा जी वहां बैठे हुए और ब्रह्मा जी कमल के आसन पर विराजमान और मधु और केतव दोनों दैत्य बल। अब जब ताकत हो जाता है तो कहीं तोड़ फोड़ तो करना चाहिए, तो जाकर ब्रह्मा जी को ललकारने लगे, युद्ध करो बोले। तो इसी तरह से उन्हें देखकर ब्रह्मा जी अनेक उपाय सोचने लगा, सभी शास्त्रों के वे पूर्ण जानकर और युद्ध संबंधी सम दम दंड और वेद आदि अनेक उपाय उनके सामने आए। सोचा इन राक्षसों वास्तविक कितना बल है, मैं नहीं जानता हूं। ब्रह्मा जी कहते हैं शत्रु का बल जाने बिना युद्ध में प्रवृत्त होना ठीक नहीं होता है। अगर किसी के विषय में आप नहीं जानते हो उससे लड़ना मत, छोटा देखकर लड़ना नहीं, कभी नहीं सोचना इसके पास बल नहीं होगा। छोटा जो होता है दोनों पैर के नीचे हलकर उठाकर फेंक देगा, इतने बलवान होते हैं, इतने उनमें शक्ति होती है। तो इसी तरह से अब ब्रह्मा भी सोचता है वास्तविक मैं जानता नहीं कितना बल है, और यह सोच करने लगा। और अंत में अब शेषनाग के सैया पर सोए हुए भगवान विष्णु इन्हें जगाऊं। भगवान विष्णु फिर सो रहा है, बड़ा आराम कर रहा है। और इसी तरह से ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर भगवान विष्णु की नींद टूट गई। योग निंदा पर पूरा अधिकार जम चुका था, फिर भी चित्त एकाग्र करके उन्होंने योग निंदा की स्तुति प्रारंभ कर दी। ब्रह्मा जी बोले हे देवी, मैं जान गया हूं तुम निश्चय जगत की कारण स्वरूपा हो। विष्णु जी आज भी नींद में मगन है। माता तुम समस्त प्राणियों की कारण में निवास करती हो, और ऐसी स्थिति में इन दानवराज मधु और केतव का स्वयं संहार करो। ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं हे देवी, तुम संपूर्ण जगत की माता हो, सभी की मनोरथ पूर्ण करने तुम्हारी स्वभाव है। जब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवती की स्तुति की, तब तामसी निंद्रा देवी भगवान विष्णु के श्री विग्रह से निकलकर बगल खड़ी हो गई और मधु और केतव के संहार के लिए योग निंदा ने ऐसी कृपा की थी। फिर विष्णु भगवान अपने शरीर को हिलाने डुलाने लगे तो बड़ी कृपा हो जाती है। तब उनकी दर्शन कर ब्रह्मा जी बड़े खुश हो गए और बड़े ही यानी श्री हरि के परिक्रमा प्रारंभ कर देता है। तो भगवान की ऐसी महिमा होती है, प्रभु की ऐसी कृपा होती है। अब भगवान विष्णु यहाँ पर योग निंदा से जग जाते हैं। आगे कीर्तन सुनते, छोटी सी बहुत बड़ी नहीं,
और फिर हम कथा को थोड़ी आगे में चलेंगे। बूझे सभा जयकार हो मैया दुर्गा बूझे सभा जयकार हो मैया दुर्गा बूझे सदा जयकार हो मैया दुर्गा तो ब्रह्मा जी भागता है, विष्णु भगवान के पास गया और भगवान विष्णु अब मल्ल युद्ध करना शुरू कर दिया इनके साथ में। अब कुश्ती लड़ते हैं, भगवान विष्णु थक जाते हैं और फिर विचार करने लगा और इन्होंने सोचा, भगवान विष्णु ने यानी विचार किया और देखा भगवती ने इन्हें वरदान दी है। भगवती माता ने वरदान दिया, ये जब चाहेंगे तभी मृत्यु उनके पास आएगी, जब वो मांगेंगे तभी मरेंगे, वैसे नहीं मरने वाले। भगवान विष्णु यह सोच रहे थे, इतने में मन को मुक्त करने वाली भगवती योग निंदा ने उन्हें दर्शन दिया और उस समय कल्याणमयी देवी आकाश में विराजमान थी। मां देवी मुस्कुराकर कहने लगी, हे विष्णु, तुम देवताओं के स्वामी हो, अब पुनः युद्ध करने के तत्पर हो जाओ। अब ये दोनों सूरवीर दानव धोखे से मारे जा सकेंगे। एक तो मां ने वरदान भी दी, इतने भ्रष्टाचार करा दी, ब्रह्मा को दौड़ा दिया और फिर विष्णु लड़ लिया। अब कहते हैं मैं बताता हूं तो धोखे से मारो, ये उपाय भी बता दिया। ठीक है, जब आपके पास क्वेश्चन होता तो आंसर भी तो होती है ना, इसी कारण। तो इसी तरह से और सूर्य जी बोलते हैं, उस समय भगवान करुणा रस में भीख से गए थे, उनको देखकर भगवती ने अट्ठास किया,
उनकी आंखें लाल हो गई, साथ ही उन्होंने कामदेव की बाणों की तुलना करने वाली कटच भरे नेत्रों से उन दैत्यों को आहत कर दिया। और फिर भगवती ने तिरछी चितवन को देखकर दुरात्मा मधु और केतम तुरंत मोहित हो गए। उनकी ही देखकर वे मोहित हो जाते हैं और यह कैसा मनोहर अद्भुत दृश्य सामने आ गया, ये मांगते हुए और अपनी विस्तृत इच्छा दिखाने वाली देवी की देखते रह गए। ऐसे सुंदर रूप नारी रूप बनाकर आ गए। वो दैत्य जो है उस नारी को देखने लगे। ये दैत्य है, राक्षस। अभी हम इतने मगन में सब लोग पूजा कर रहे, मन तन श्रद्धा से। एक सुंदर नारी यहाँ पर आ जाए, सभी लोग उसी को ताकेंगे, क्योंकि वो मुक्त कर लेती है। ये स्वाभाविक है, हमारी तुम्हारी कहने की बात नहीं है। ये देवी लोग ऐसे ही रूप को धारण करते हैं। अब ये राक्षस से दैत्य उनको देखने लगे। तो इसी तरह से क्या होता है, भगवान विष्णु काम साधने से सतर्क थे। वे देवी क्या प्रिय को देखकर समझ गए कि अब दैत्य मोहित हो चुके हैं। अब उन्होंने मधुर शब्दों में कहा, हे वीर, तुझे जो इच्छा है वर मांग लो। मैं तुम्हारी युद्ध कौशल से अत्यंत प्रसन्न होकर वर देने की तैयार है। सूची कहते उस समय मधु और केतव काम की आतुर हो चुके थे और उन्हें अपने बल की अभिमान तो ही है। श्री हरि से बोले, हे विष्णु, हम मांगने नहीं आए हैं, तुम हमें क्या दोगे? कहते हम मांगते नहीं है, तुम क्या दोगे हमें? हम याचक नहीं है, हम तो उद्धारदाता है हिरकेश। और उन्होंने जिस पर अभिलाषा हो हमसे प्रार्थना करो। मधु और केतव की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, यदि तुम लोग मुझ पर प्रसन्न हो तो वर देना चाहते हो, बस दोनों मेरे हाथ से मौत स्वीकार कर लो। सूत जी बोलते, श्री हरि की बात सुनकर मधु केतव महान आश्चर्य में पड़ गए। हम थक गए मानकर खड़े रहे और थकाथक हो गए। तब भगवान ने उनकी मस्तकों को चक्र से काट डाला। तुरंत मधु और केतव के प्राण उड़ गए। उस समय सारा समुद्र उन दैत्य के रक्त से मंजा से भरपूर हो गया था। खून से और ऊपर फेना हो गई थी, सारा मंजा हो जाती है। और मुनीश्वरों, तब से पृथ्वी का नाम मेदनी पड़ गई। ये पृथ्वी का नाम भी बदल गई, मेदनी नाम दी गई उस समय। बोलिए शेरावाली माता की जय। आज की कथा को मैं विराम देता हूं। ठीक है, प्रसाद को हटाया जाए। ठीक है, और प्रसाद हटाने के बाद में हम आरती करेंगे। और आरती करने का नियम मैं बताता हूं। अपने परिवार से चाल थाली है, 2 यहाँ पर जलेगी, 2 वहां पर। अपने परिवार से खड़े हो जाते हैं, 3-3 फेरे आरती को लेकर। आरती किसी को पीछे मत देना, बगल में कोई खड़ा हुआ जरूर उनको पकड़ा दिया करना प्लीज। मैं ये आग्रह करता हूं और आप मंदिर का नियम को पालन करें ताकि सभी को मौसर प्राप्त हो पूजन करने के लिए। धन्यवाद। प्रेम से बोलो मैं माता की जय। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरे आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली,
Bye.
निज निज जावत हरे ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी आरती जय हनुमान लला की उसके ललन रघुनाथ कला की आरती जय हनुमान लला की उसके ललन रघुनाथ कला की जाके बदन से गिरे मरे कागे रोग से सके निकट न जाके कभी कोस महाबल गाई कमल के प्रभु सदा सहाय आरती कीजे हनुमान लला की उसके ललन रघुनाथ कला की देविया रघुनाथ कटाए संकटाय सिया सुधिलाए संकट मोचन तमोच दिखाई रात पवन सुत मार नलाई आरती कीजे हनुमान लला की उसके ललन रघुनाथ कला की आरती कीजे हनुमान लला की उसके ललन रघुनाथ कला की कर्पूर गौरव करुणाय अपार संसार सारं भुजगेन्द्र हार सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवत भवानी चैतन्यमानि भवत भवानी चैतन्यमानि भवत भवानी चैतन्यमानि हे दुर्ग मैया की जय। ठीक है, उपस्थित में प्रिय बंधुगण, आप लोग आरती को स्वीकार करते रहे। अब मैं माता से आग्रह करता हूँ कि बच्चियों को तैयार करें बैठाने के लिए। भैया यहाँ नहीं चलें, भैया वहाँ पे हवन को आगे उस पे वहाँ पे करें, यहाँ पे नहीं, बहुत कहीं मुझे बहुत क्राउड हो जाएगा, तो इसे लंबा से बिछा दूँ वहाँ पे बंद कर देंगे वो कितने लगा देगा, ये पीछे करो। ओके कितने लगा ठीक है, उपस्थित में प्रिय बंधुगण, जब तक तैयारी हो रही है, मैं दानदाताओं की कुछ धन्यवाद का शब्द है। आज भैया यशविन जी बड़ी कृपा करते हुए हनुमान नगरी के निमित्त उन्होंने 3200 प्लेट दिए हैं। 3200 प्लेट, इन्हें हम तालियां बजाकर धन्यवाद देते हैं। ये दान में प्लेट दिया है और हमें भोजन करने के लिए, तो बहुत दिनों तक उसमें हम भोजन करेंगे। धन्यवाद है भैया, आपकी परिवार को भगवान सदा सदैव आशीर्वाद से परिपूर्ण करे। ना भूलते हुए अंकल जी को धन्यवाद देता हूँ, मिस्टर सिंह को। आप देखते हैं आज हमारे भगवान की आसन जो है नई चमकदार में है। उन्होंने आज सुबह से और आकर कपड़े बदले हैं और बड़ी खुशी की बात है। और जब भी वो देखता है कपड़ा फीका होने लगा है तो उसको अच्छा नहीं लगता है, तो उन्होंने आज अपने कर्तव्य को परिपूर्ण किया। इन्हें भी हम तालियां बजाकर धन्यवाद है। और माताएं को भी अनेकों धन्यवाद है जो भंडारी बनी हुई है और जो जिस तरह से और यानी भोजन इत्यादि बनाकर और परोसने में सबको मदद करते हैं, उनके लिए मैं आभार मानता हूँ। तालियां बजाकर धन्यवाद है। और बेटियां तैयार हो चुके हैं और आप लोग जानते हैं कुर्सी पे बैठाते थे तो ठीक होता ना, पाँव धोई कुर्सी में। हाँ बस रहे सेट जैसे ठीक
और सोमवार की प्रसाद होगी। अगर आप लोग चाहते हैं तो पूरी, हलवा, चना और गुड़ महागौरी माँ के लिए। अगर यथा योग ये प्रसाद होती है, अगर आपके मन में आप चाहते हैं तो ये सब ला सकते हैं। धन्यवाद। जी हाँ, जब लोग आप लोग तैयारी कर रहे हैं, याद रहे 11 अक्टूबर को दीपावली सेलिब्रेशन मंदिर पर मनाया जाएगा। शाम 6 बजे से पूजन शुरू होगा। तो जो लोग इसमें आइटम इत्यादि भाग लेना चाहते हैं, प्लीज अपना नामावली को हमको दे दें। और साथ साथ में रंगोली कंपटीशन और कॉस्ट्यूम कंपटीशन इत्यादि भी रहेगा। बहुत सारे प्राइजेस है आप लोगों के लिए, तो आप कृपया इस पर ध्यान करें और जरूर इसमें भाग लेने का प्रयास करें। धन्यवाद। माता दुर्गे माता जगत की हो माता हो, दुर्गे माता दुर्गे माता जगत की माता हो, दुर्गे माता जगत की माता हो। तेरा मैं तेज नवाऊं, आए माता कृपा करना, आए तेरा मैं तेज नवाऊं, आए माता कृपा करना। दुर्गे माता जगत की माता हो, दुर्गे माता जगत की माता हो, दुर्गे माता जगत की माता हो, दुर्गे माता जगत की माता हो। तेरा मैं तेज नवाऊं, आए माता कृपा करना, शेर सवार होके माता चली आवे हो, शेर सवार होके माता चली आवे हो, शेर सवार होके माता चली आवे हो, शेर सवार होके माता चली आवे हो। भक्तन के रखवाले, आए माता कृपा करना, मेरे भक्तन के रखवाले, आए माता कृपा करना। दुर्गे माता जगत की माता हो, दुर्गे माता जगत की माता हो। तेरा मैं तेज नवाऊं, आए माता कृपा करना। ओ तेरा वाली तेज नवाऊं, आए माता कृपा करना। नौ रूप धर माता हर साए हो, नौ रूप धर माता हर साए हो, नौ
भैया को मिल के जाए, आए माता कृपा करना। भैया को आए माता कृपा करना। दुर्गे माता जगत के माता हो, दुर्गे माता जगत के माता हो, तेरा मैं जय नवा। आए भैया कृपा करना, भैया तेरा मैं जय नवा। आए माता कृपा करना, भैया तेरा मैं जय नवा। आए माता कृपा करना। लाल चुनरी मैया के सिर पे लाल चुनरी, लाल चुनरी मैया के सिर पे लाल चुनरी। ओ लाल चुनरी मैया के सिर पे लाल चुनरी, लाल चुनरी मैया के सिर पे लाल चुनरी। मैया के सिर पे लाल चुनरी, मैया के सिर पे लाल चुनरी। लाल चुनरी गोटेदार चुनरी, लाल चुनरी मेरे भैया के सिर पे लाल चुनरी, मेरे भैया के सिर पे लाल चुनरी। लाल चुनरी मैया के सिर पे लाल चुनरी, लाल चुनरी मैया के सिर पे लाल चुनरी। मैया के गुण को गाले, मैया के गुण को गाले। अब क्या तेरो घट जाएंगे, अब तेरो ना घट जाएंगे। क्या तेरो अब घट जाएंगे, चलो मैया के मेले। लाल चुनरी मैया के सिर पे लाल चुनरी, लाल चुनरी मैया के सिर पे लाल चुनरी। मेरे मैया के सिर पे लाल चुनरी, मैया के सिर पे लाल चुनरी। लाल चुनरी गोटेदार चुनरी, लाल चुनरी गोटेदार चुनरी। मेरे भैया के सिर पे लाल चुनरी, मैया के सिर पे लाल चुनरी। दुनिया के जंजालों में नहीं मिलते आराम, दुनिया के जंजालों में मिलते नहीं आराम। नहीं मिले आराम, नहीं मिले आराम। मेरे भैया के सिर पे लाल चुनरी, मेरे भैया के सिर पे लाल चुनरी। लाल चुनरी भैया के सिर पे लाल चुनरी, लाल चुनरी
चुनरी के रंग लाल तुम्हार माए, चुनरी के रंग लाल तुम्हार माए, चुनरी के रंग लाल तुम्हार माए, वीर के रंग लाल तुम्हार माए, पीला तेल सवार तुम्हार माए, पीला तेल सवार तुम्हार माए, चुनरी 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 के रंग लाल तुम्हार माए, लाल तुम्हार माए, चुनरी के रंग लाल तुम्हार माए। माई के माथे मुकुटवा सोवे, माई के हाथे मुकुटवा सोए, माई के माथे मुकुटवा सोवे, माई के माथे मुकुटवा सोए, मुकुटवा सोवे, मुकुटवा सोवे, मुकुटवा सोए, मुकुटवा सोए, गलवा में लटके झुमका हो, मैया में लटके झुमका हो, लाल चुनरी मैया माथे पे तेरे लाल चुनरी हो, ओ लाल चुनरी मैया के माथे पे लाल चुनरी, लाल चुनरी, लाल चुनरी, मैया के माथे लाल चुनरी। मैया के गले में हरवा सोवे, मैया के गले में हरवा सोवे, हरवा सोए, मैया के गले में हरवा सोवे, मैया के गले में हरवा सोए, चम चम चमके हरवा तुम्हार, लाल चुनरी मैया के माथे पे लाल चुनरी, लाल चुनरी, लाल चुनरी, मैया के माथे पे लाल चुनरी। लाल चुनरी मैया के माथे पे लाल चुनरी, लाल चुनरी, लाल चुनरी, मैया के माथे पे लाल चुनरी। मैया के हलवा में कंगना सोवे, मैया के हाथों में कंगना सोवे, मैया के हाथों में कंगना सोए, चम चम चमके हलवा तुम्हार, लाल चुनरी मैया के माथे पे लाल चुनरी, लाल चुनरी, लाल चुनरी, मैया के माथे पे लाल चुनरी। लाल चुनरी मैया के माथे पे लाल चुनरी, लाल चुनरी, लाल चुनरी, मैया के माथे पे लाल चुनरी। मैया के पाँव पे जनिया सोवे, मैया के पाँव में नैया सोए, मैया के पाँव पे जनिया सोवे, मैया के पाँव में नैया सोए, तन तन बाजे पे जनिया तुम्हार, लाल चुनरी मैया के माथे पे लाल चुनरी, लाल चुनरी, लाल चुनरी, मैया के माथे पे लाल चुनरी। लाल चुनरी मैया के माथे पे लाल चुनरी। भक्तों को दर्शन दे गई हो एक छोटी सी कन्या, भक्तों को दर्शन दे गई हो एक छोटी सी कन्या, भक्तों को दर्शन दे गई हो एक छोटी सी कन्या, भक्तों को दर्शन दे गई हो एक छोटी सी कन्या।
भक्तों ने पूछा मां सिंगार तेरा क्या है? भक्तों ने पूछा मां सिंगार तेरा क्या है? लाल चोला पकाए गई हो एक छोटी सी कन्या, भक्तों को दर्शन दे गई हो एक छोटी सी कन्या, भक्तों को दर्शन दे गई हो एक छोटी सी कन्या, दर्शन दे गई हो एक छोटी सी कन्या। भक्तों ने पूछा मां सबसे प्यारा कौन है? 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 भक्तों की प्यार बताई गई हो एक छोटी सी कन्या, भक्तों को दर्शन दे गई हो एक छोटी सी कन्या, भक्तों को दर्शन दे गई हो एक छोटी सी कन्या, भक्तों को दर्शन दे गई हो एक छोटी सी कन्या। भक्तों ने पूछा मां शस्त्र तेरा क्या है? पूछा मां शस्त्र तेरा क्या है? भक्तों ने पूछा मां शस्त्र तेरा क्या है? भक्तों ने पूछा मां शस्त्र तेरा क्या है? त्रिशूल चक्र बताई गई हो एक छोटी सी कन्या, भक्तों को दर्शन दे गई हो एक छोटी सी कन्या, भक्तों को दर्शन दे गई हो एक छोटी सी कन्या, भक्तों को दर्शन दे गई हो एक छोटी सी कन्या, भक्तों को दर्शन दे गई हो एक छोटी सी कन्या। ठीक है, उपस्थित में बंधुगण आने को धन्यवाद है। और इसी साथ में हम शांति पाठ करने जा रहे हैं। आप हमारे साथ दीजिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते गौरी नारायणी नमोस्तुते गौरी नारायणी नमोस्तुते त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या दरिणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद है आप सभी माताएं को, बड़ी परिश्रम किए और आज बच्चों के लिए आपने उपाय लेकर आए हैं, पूजा पाठ की है और इसी तरह से
आप सभी के घर में माँ की कृपा बनी रहे, माँ की आशीर्वाद बनी रहे, आपकी ये संसारिक जीवन मंगल में परिपूर्ण हो। अनेकों अनेकों धन्यवाद है और मंदिर के हर एक सदस्य की ओर से हम सब आभार मानते हैं। धन्यवाद। जी हाँ, प्यारे भक्तजनों, प्रसाद से थोड़ी सी 2 मिनट के समय मिलेंगे और आज हमारे बीच हमारे छोटे से बेटे भैया अवनेश जी के सुपुत्र एडन जी का बर्थडे है, तो हम चलते हैं उनके लिए भी आज हम बर्थडे गीत गाते हैं। हालांकि उनकी माता की बर्थडे कल था और उनका आज है, दोनों के लिए और स्वामी अंकल को साथ में फिर एक बार लेते हुए एडन बेटा आपके लिए प्यार सा बर्थडे सॉन्ग हम आपको लिए गाते हैं। सिया राम जी यही कहे, राधे श्याम जी यही कहे, सिया राम जी यही कहे, राधे श्याम जी यही कहे, जियो हजारों साल ये मेरी है राधना। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। भोलेनाथ जी यही कहे, गौरनाथ जी यही कहे, भोलेनाथ जी यही कहे, गौरनाथ जी यही कहे, तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, 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 हैप्पी बर्थडे टू यू। चलते हैं जोरदार ताली बजाते हैं तो आशीर्वाद से धन्यवाद देते हैं। जब भी अवधेश भैया यहाँ पर आते हैं और एडन बेचारा अपना बैग लेकर और वहाँ पर आकर बैठता है, बहुत प्यारा बच्चा और आगे चलकर मंदिर का ये भी एक भविष्य है। चलते हैं, परमात्मा से यही मेरी प्रार्थना है कि इन पर विशेष कृपा बना रहे। धन्यवाद। और साथ साथ में प्रिय भक्तजनों अब प्रसाद वितरण होगा और प्रसाद पान के बाद में थोड़ी सी और समय में आपके चाहते हैं भोजन से पहले यहाँ पर महिलाएं डांडिया इत्यादि करेंगी थोड़ी समय के लिए, तो आप लोग भी तैयार हो जाए। प्रसाद पाकर आप लोग थोड़ी देर शांत रहे और डांडिया के बाद में तब आप लोग भोजन करके फिर पुनः अपने घर को जाएंगे। धन्यवाद। बोलो मंडे की भी वेट वेट और साथ साथ में मंडे को फिर डांडिया यहाँ पर होगा और आज और मंडे को 2 दिन और फिर दीपावली के लिए भी एक प्रोग्राम सब संग में मनाया जाएगा। धन्यवाद। जो महिला इसमें भाग लेना चाहते हैं आप कृपया करके आगे आ जाएंगे प्रसाद के बाद में और सभी के मौका में भाग लेने के लिए। धन्यवाद।